अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल तौबा इसके आने वाले एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अनमोल की बर्थडे होती है। तो सारम उसे बर्थडे पर उसकी स्कूटी गिफ्ट करता है क्योंकि सारम जानता है कि अनमोल को स्कूटी बहुत पसंद है। वो बहुत खुश हो जाएगी ये गिफ्ट देखकर। जब अनमोल सारम का गिफ्ट देखती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और खुश हो जाती है क्योंकि अनमोल की फेवरेट स्कूटी होती है वो। जब अनमोल सुबह कमाल के ऑफिस जाती है तो कमाल उससे पूछता है कि वाह, आज नई स्कूटी पे आई हो। तो अनमोल उसे बताती है कि जी हाँ, सारम ने मुझे गिफ्ट किया है। कल मेरी बर्थडे थी तो हमने घर पे ही सेलिब्रेशन की है। कमाल की बात सुनकर हैरान रह जाता है और उसे कहता है कि कोई बर्थडे पर इस तरह का गिफ्ट देता है। तो अनमोल कहती है कि मैं गिफ्ट को नहीं, देने वाले के खुलूस को देखती हूँ। तो कमाल ठान लेता है कि वो भी अनमोल को कोई ऐसा गिफ्ट देगा जिसे देखकर अनमोल इम्प्रेस हो जाएगी। जब अनमोल सुबह ऑफिस आती है तो कमाल उसे डायमंड रिंग देता है। अनमोल ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि अनमोल जिस खानदान से ताल्लुक़ रखती है वहाँ पे इतने महंगे गिफ्ट देना कोई मामूली बात नहीं। अनमोल इनकार कर देती है मगर कमाल के बार बार इसरार करने पर अनमोल गिफ्ट ले लेती है। जब अनमोल घर आती है तो सारम उसके पास वो रिंग देखता है और उसे कहता है कि इतनी महंगी रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो अनमोल उसे बताती है कि कमाल साहब ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। तो सारम कहता है कि तुम अच्छी तरह जानती हो अनमोल कि ये कितनी महंगी रिंग है और कमाल ने तुम्हें इतनी महंगी रिंग देखकर तुम्हें अपना मकरूज़ कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी किसी की मकरूज़ हो। तो अनमोल प्लीज़ सुबह ये रिंग उसे वापस कर देना। जब अनमोल कमाल के घर उसको रिंग वापस करने जाती है तो कमाल जब बात देखकर हैरान रह जाता है, परेशान हो जाता है कि अनमोल जैसी लड़की ने उसका गिफ्ट वापस कर दिया। क्योंकि अनमोल ये गिफ्ट वापस नहीं करना चाहती थी, वो ये बात अच्छी तरह जानता है और ये सब कुछ करने के लिए उसे सारम ने उकसाया है। कमाल को सारम से शदीद नफरत हो जाती है। वो शानी को घर बुलाता है और उसे कहता है कि सुबह का सूरज चढ़ने से पहले मैं सारम की मौत की खबर सुनूं। शानी कहता है ठीक है। तो कमाल उसे 2 करोड़ रुपए देता है और उसे कहता है कि जितनी जल्दी हो सके सारम इस दुनिया से चला जाना चाहिए। इधर नाजरीन आपको दिखाया जाएगा कि जब शानी सारम को मारने के लिए उसके घर आता है तो शरीफ साहब इसे देख लेते हैं। तो शरीफ साहब समझ जाते हैं कि ये कोई और लड़का नहीं बल्कि शानी ही है और ये ज़रूर सारम से डकैती करने के लिए, वारदात करने के लिए यहाँ पे खड़ा है। जब शानी अपने बाप को देखता है तो शानी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि अगर उसका बाप उसके पास आ गया तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी। जब शानी घर जाता है तो शरीफ साहब उससे कहते हैं कि वहाँ सारम के पास जो लड़का खड़ा था वो तुम ही थे ना। तो शानी कहता है नहीं अब्बू, वो कोई और था। मगर शरीफ साहब तो अच्छी तरह जानते हैं कि वह शानी ही था। तो शानी अपने बाप को 2 करोड़ रुपए देता है। तो शरीफ साहब देखकर हैरान रह जाते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा कौन सा बॉस है जो तुम्हें इतनी बड़ी रकम देता है। तो शानी कहता है कि हमें लोगों के साथ बनानी पड़ती है तब जाकर इतनी बड़ी रकम मिलती है। आपने सारी ज़िंदगी किसी के साथ बनाकर नहीं रखी, इसलिए आपको किसी ने इतनी बड़ी रकम दी नहीं है। शरीफ साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।